बदतमीजी है। अपनी बंदूकें नीचे करो। लगता है आप राजा साहब के खास आदमी हैं। जी। आपने हमारे आने का अंदाज देखा? खान साहब, जब अभी इतने बाराती हैं तो जब हम बारात लेकर आएंगे, सोचिए उस वक्त नजारा क्या होगा। चलिए, हम आपको राजा साहब से मिलवा देते हैं। चलिए। अब लाइए, अपना रिवॉल्वर दे दीजिए। वाह खान साहब वाह, उम्र हो गई मगर नजरें आपकी बहुत ही तेज हैं। अगर इस रिवॉल्वर की गोलियां आपके सीने में दाग दें तो? आप पृथ्वीराज जी के मेहमान हैं, आपके लिए जान भी हाजिर है। शाबाश, हम खुश हुए। खान साहब, आप बहुत ही ज्यादा वफादार दिखते हैं। लगता है इस हवेली का नमक आपने किलो के हिसाब से खाया है। नमक तो और लोग भी खाते हैं, लेकिन मेरी वफादारी का राज यह है कि मैंने इस हवेली की मिट्टी तक खाई है। शाबाश। चलिए। सुनिए, आपकी दादागिरी की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। न तो गुड़िया लेके भागती और न इसकी हालत होती। इनको भी तो देखना चाहिए था। जब इनको आदमी से प्यार नहीं तो गुड़िया से कैसे प्यार हो सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं। गुड़िया से तो हमें बहुत प्यार है। हम दूसरी खरीद देंगे। बोलो कितने की है? लगता है आज तक अपने हर चीज पैसे से खरीदी है, लेकिन ये मेरी बचपन की यादगार है। अगर आपके पास भी अपनी बचपन की कोई यादगार चीज हो तो मुझे दीजिएगा, मैं भी उसकी कीमत चुका दूंगी। ये हमारी रानी बिटिया है। इसकी बातों में सुई है, चुभ जाती है, लेकिन देखने में बिल्कुल गुड़िया जैसी है। आइए। चलिए। क्यों राजा, याद है उस दिन हमने क्या कहा था कि हम वो पंडित हैं जो शादी भी कराते हैं और श्राद्ध भी। फिलहाल हम शादी की बात करने आए हैं, लेकिन श्राद्ध वाली बात भूलना मत। हमारी यादाश्त अच्छी भी है और तेज भी है। जख्म तो जख्म, एक जख्म पर एक सुई से कितने टांके लगाए जाते हैं, हम उसकी गिनती को भी नहीं भूलते। खान चाचा, इनकी खातिर कीजिए। अमा खान साहब, हमारी तो ये आदत है कि हम जब भी पीते हैं जाम टकरा के पीते हैं। यहाँ तो जाम टकराने के लिए ग्लास को ऊपर फेंकना पड़ेगा। क्यों राजा, या तो तुम नीचे आ जाओ या फिर हम ऊपर आते हैं, या थोड़ा नीचे तुम आओ और थोड़ा ऊपर हम आए। ओ, तुम नीचे खड़े होकर अपने आप को कमतर समझने लगे। हम तो यहाँ सिर्फ इस ख्याल से रुक गए थे कि नीचे से ऊपर बात करते हुए तुम्हें सर उठा के बात करने का मौका मिलेगा। अगर तुम्हें सर उठाकर बात करने का शौक नहीं है तो हम चले आते हैं। देख लो खान साहब, हमने राजा को एक ही झटके में नीचे उतार ही लिया। हम जब सामने वाले को पानी पिला देते हैं तब पानी पीते हैं। राजा, इस वक्त हम तुम्हारी बेटी के रिश्ते की बात लेकर आए हैं। जिसके घर के दालान में चंदन का झाड़ होगा वहां तो सांपों का आना जाना लगा ही रहेगा। कुछ सांप इतने जहरीले होते हैं राजा कि अगर वो काट लें तो पलक झपकते ही जिंदगी कट जाती है। वो करवट बदलने का मौका तक नहीं देते राजा। अगर सांप काटते ही पलट जाए तो उसके जहर का असर होता है, वरना नहीं। हम सांप को काटने की इजाजत तो दे सकते हैं, लेकिन पलटने की इजाजत नहीं देते परशुराम।
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा राजा कि कौन पलटता है और कौन पलटने का मौका देता है। इधर चले आओ। बैठो। शुक्रिया राजा। कहो कैसे आना हुआ? देखो राजा, जिस कॉलेज में तुम्हारी बिटिया पढ़ती है उसी कॉलेज में हमारा आदित्य भी पढ़ता है। वैसे आदित्य है तो डागा का बेटा, लेकिन हम उसे अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि आदित्य का रिश्ता तेज के साथ हो जाए। यकीनन इसमें हम दोनों का फायदा है। तुम्हारी कोई नन्ही सी बेटी थी, उसका नाम गुड़िया था। उस दिन जब हम कप जीत कर आए तो उस खुशी में हम अपनी गुड़िया की फोटो खींच रहे थे। तभी अचानक कोई झाड़ियों के पीछे से आया और हमारी गुड़िया को हमसे बहुत दूर लेकर चला गया। हम उस कमीने जलील को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम उस कमीने और जलील आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये समझते हुए भी तुम चाहते हो कि हम अपनी बेटी को एक कमीने और जलील के हवाले कर दें? हम आदित्य के मुतालिक सब कुछ जानते हैं। जब हमारी गुड़िया को कोई जलील बदमाश उठाकर ले गया तब हमें बहुत तकलीफ होती। फिर यह भी तो किसी बेटी के बाप है, अपनी बेटी को किसी ऐसे वैसे आदमी के हवाले कैसे कर दें? हम समझ गए राजा साहब, आपका जवाब हमें मिल गया। आपकी बातों से मेरी अंदर की आत्मा जाग उठी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब। अब हम चलते हैं। अरे हमने तो क्लासिकल म्यूजिक टीचर बच्चू लहरी को बुलाया था। आप कौन है? शार, आमी बच्चू लहरी, म्यूजिक टीचर। अरे आपको तो क्लासिकल डांस करना चाहिए था, आप ब्रेक डांस क्यों कर रहे हैं? शारा की कोड़ेगा शार कड़ेगा की और बाहर में एक तो चीतो है शार, हमको देख के क्या है शार, हम तो खुद ही पूरा ब्रेक होते तो बता है, बहुत मुश्किल से यहाँ पर पहुँचो शार। अरे वो कुछ नहीं करेगा, वो पालतू चीता है। जाने दो, आप बैठो। जॉल खाबे शार, एक्सक्यूज मी शार। आप फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्टर थे, आप यहाँ क्यों आए? दादा की कोड़ेगा की। अभी शाला जो फिल्म लाइन का लोग है वो फिल्म लाइन वाले का गान मारता है। क्या? दादा गान बोले तो गाना, वो बंगला में गाना को गान बोलता है ना। ओह, अभी हम गाना इंपोर्ट किया दादा, अफ्रीका से गाना ले आया, अमेरिका से ले आया, यूरोप से ले आया, पर ये लोग वो गाना भी हमारा मारा है। की बोल के कि बच्चूदा का जो गान है एकदम बहुत टेस्टफुल है। की कोड़ेगा दादा, ये कंडीशन में एडजस्ट करना एकदम कठिन है। फ्रस्ट्रेट हो गया है हम, तो छोड़ के यहाँ आपका शरण में आया है दादा। ए दादा हमको ले ना, अपना शरण में ले ना। लेकिन ना अभी दादा हमको क्या है कि पूरा विश्वास है कि कॉलेज में हम जब डांस सिखाएगा तो कोई भी शाला हमारा गाना कैसे मारेगा? नो चांस। बच्चूदा, आपकी नौकरी पक्की, आप जाके क्लास ज्वाइन कीजिए। तेज, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। क्यों सर? और तुम डांस में कितना तेज प्रगति क्या है? थैंक यू सर। अभी तुम पूरा दुनिया को प्राउडली बोल सकता है कि हम बच्चू लहरी का स्टूडेंट है। अरे बाबा कौन था? ये कॉलेज में कितना नॉटी छोकरा है, गले की फेंक गया। ओह, जब कोई ठोमरे को फाड़ दी हो तो हम पकड़ लेता। ये तो कोई डिस्को पाउडर है। ए तेज। अरे वो खुजली पाउडर तेज पर ठीक से पड़ा के नहीं? अरे हाँ यार। अरे वो अपना बदन खुजाते अपने कपड़े न फाड़ डाले तो कहना। और वो डांस टीचर बेचारा तो मुफ्त में मारा गया। अरे वो डांस मास्टर सुर ताल में खुजाएगा। चुप। केमुना से नॉटी गर्ल। नमस्कार।
हाँ? अरे वो चली गई, चल भाग भाग भाग। मैं कम इन सर? यस कम इन। अबे नीचे से क्या झाँक रहा है उल्लू? अरे यार इसे तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है। कमाल होगा। पूरी बाबा बहुत कुछ होता है, मोड़ जाएगा हम। अरे बाबा अंदर जाने को तो कपड़ा उतार के उठाना पड़ेगा रे। तेज सर आप तो जानते ही हैं तेजश्री जी क्लासरूम में बेहोश हो गई थी, जबकि उनका ब्लड प्रेशर किसी परेशानी की वजह से हाई हो गया था। अरे बाबा वो तो बहुत स्ट्रांग छोकरी है। सर अमिल लहरी, बच्चू लहरी, डांस टीचर, कॉलेज। दादा वो तो बहुत स्ट्रांग छोकरी है। जब वो गंदा छोकरा लोग गंदा गंदा पाउडर फेंका तो हम तो खुदा खुदा के पूरा कपड़ा फाड़ डाला। पर छोकरी तो इस तकनीक क्या है दादा, वो फार्मूला है ना कि फार्मूला है कि मुड़ जाएगा पर झुकेगा नहीं, वो उसको फॉलो करता है। पर दादा ये तो हमको फॉलो करता है। दादा की रखता है ज्वेलरी। ये तो दुबई का हार है, ये नौलख का हार है, ये चंद्रहार है, ये हार हमारा बॉयफ्रेंड दिया। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें मंगलसूत्र नहीं दिया? কি বলছি দাদা, मंगलसूत्र বলছি। दवाई का वक्त हो गया, ये लो। और ये तुम आधी गोली खा लो। यहाँ सबकी जबान पर एक ही बात है कि हमारी तेजेश्वरी कोई मामूली लड़की नहीं है। ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। अब तुम हमें उसका नाम बताओ जिसने तुम्हारी शान में बदतमीजी की थी। राजा पापा, ऐसे 2-4 मामलों को तो आपकी बेटी खुद निपटा सकती है। आप उनको मुझ पे छोड़ दीजिए।